डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम अभी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं। क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन ये है LHS में कि cot x फिर cot 2x है माइनस cot 2x और cot 3x माइनस cot 3x cot x, ये हमारा LHS है और प्रूफ करना है हमको 1 के बराबर। इसको एक चीज़ गौर करो, तो यहाँ पर cot 3x और यहाँ पर cot 3x दोनों में है, तो हम पहला काम तो ये करेंगे कि इसको cot 3x को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर इसको रहने देते हैं अभी, cot x cot 2x को रहने दो एज इट इज़। यहाँ पर इसको कॉमन जब लोगे तो cot 3x को कॉमन लेने पर क्या होगा, यहाँ पर बच जाएगा cot 2x और ये माइनस तो कॉमन लिए, इस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर cot 3x कॉमन आ गया है, यहाँ बचा cot x, देखो इस फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर इसको हम cot x रहने देते हैं, cot 2x, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, cot 3x को लिख सकते हैं 2x प्लस 1x यानी x, और इसको अभी इसको एज इट इज़ रहने दो, cot 2x प्लस cot x एज इट इज़ रहने दो, है ना। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला याद करो, tan a प्लस बी में जैसे फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी का, उसी तरह cot a प्लस बी का भी फॉर्मूला होता है। ये cot a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है वो अब पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सिंस cot a प्लस बी ये बराबर होता है cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। ये फॉर्मूला, इसकी ज़रूरत हमको यहाँ पड़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देयरफॉर यहाँ पर cot x cot 2x इसको भी रहने दो, माइनस इसकी जगह पर हम यहाँ पर वही लिख रहे हैं cot के अंदर, देखो cot ये जो फॉर्मूला लिखे अभी उस हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ cot 2x cot x है ना, a है और ये b है, तो cot यहाँ देखो cot x cot 2x हमने जहाँ लिखा माइनस 1 अपनी जगह पर, और अपॉन cot वही a प्लस बी यानी a cot a प्लस cot b, तो यानी cot 2x प्लस cot x, ये और इनटू इधर जो इसका पहले से है वो तो रहेगा ही, cot 2x पहले से है इसका प्लस cot x पहले से है इसका, इसको कुछ नहीं करेंगे हम, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। अब देखो चूँकि यहाँ पर इनटू में है, ये इनटू में है और ये सेम चीज़ है, यहाँ पर ये और ये दोनों सेम चीज़ है, ये यहाँ से सीधे आप इसको कैंसिल कर दो, ठीक है ना, क्योंकि ये इनटू में है और ये नीचे है, ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करें हम इसको, cot x इंटू cot 2x यहाँ जो पहले से है माइनस से ब्रैकेट खोल रहे हैं, तो cot 2x cot x और ये माइनस से जब ब्रैकेट खुल रहा है तो ये अफेक्टेड होगा ना, ये प्लस हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। अब देखो तो कितना, अब क्या कर सकते हो इसको, अब हम इसको सिंपली कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये और ये सेम चीज़ है, प्लस माइनस में है, बस इस दोनों को हम कैंसिल कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है, कट जाएगा।
कट जाने के बाद क्या बचा, देयरफॉर यहाँ क्या बचा, 1 बचा, और हमको प्रूव करना था क्या, 1। इस तरह से तुम इसको ये बराबर RHS लिख दो, प्रूफ। बस ये फॉर्मूला की ज़रूरत है थी, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर लिए तो बस समझो क्वेश्चन हो गया। ओके, देखो हम लोग एक क्वेश्चन है, ये 23 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 और 3.3 एक्सरसाइज का। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा क्वेश्चन देखो गौर से इसको। 10 2x LHS में देखो हम 10 यहाँ पर 4x हम ले रहे हैं और प्रूफ करना है हमको, वो देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में हमको प्रूफ करना है। तो हम यहाँ 10 4x ले रहे हैं LHS, ये LHS का पोर्शन है हमारा। इसको हम 10 इसको हम लिख सकते हैं 10 2 × 2x, 2 2 4x हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया, ये 2 हो गया, ये a हो गया। देखो 10 2a का फॉर्मूला, 10 2a का फॉर्मूला देखो क्या होता है, सिंस 10 2a ये बराबर होता है 2 10a अपॉन 1 - 10 स्क्वायर a। ये फॉर्मूला अब आपको यहाँ पर यूज़ करना है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, देयरफॉर 10 2x यानी 2, ये इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 10 2x, क्योंकि x की जगह पर हमारा 2x आ रहा है a की जगह पर। और नीचे देखो, नीचे 1 - 10 स्क्वायर और a की जगह पर फिर 2x आ गया। ठीक है, अब दोबारा से फॉर्मूला इसमें अप्लाई करो, 2 रहने दो, फिर दोबारा से अंदर फॉर्मूला अप्लाई करो। यहाँ हो जाएगा 2 10x, अब x में आ गया ये, और नीचे हो गया 1 - 10 स्क्वायर x। ठीक है, ये तो ऊपर वाले का था। अब नीचे वाले का भी वही करना है, 1 तो रहने दो अपनी जगह पर, फिर यहाँ पर इसका होल स्क्वायर भी है। तो पहले हम 2 10x अपॉन 1 - 10 स्क्वायर x। अब होल स्क्वायर जो है, उस होल स्क्वायर की वजह से हम क्या कर लेते हैं, इसका स्क्वायर अलग कर देते हैं, या एक स्टेप और हम ये कर लेते हैं, ऐसा किए। ये 10 2x जो नीचे था उसको हमने ये स्क्वायर को होल स्क्वायर कर दिया और इसको हमने ये लिखा है। ठीक है, अब देखो ऊपर तो 2 2 4 10x हो गया, और नीचे 1 - 10 स्क्वायर उसका रहा 10 स्क्वायर x। लेकिन नीचे क्या होगा, देखो नीचे यहाँ पर ये होल स्क्वायर जो है, ये होल स्क्वायर इस पर भी हो गया, इस पर भी हो गया। तो अब हम जब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 - 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 10 स्क्वायर हो गया ऊपर, 4 10 स्क्वायर x, और नीचे हो गया इसके, देखो a + b का होल स्क्वायर में खोलेंगे तो 1 - 10x का 10x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो अभी हम 4 10x रहने देते हैं अपॉन 1 - या माइनस है, सॉरी ये माइनस है, -10 स्क्वायर x। नीचे जब हम एलसीएम लिए तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 - 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है, और ये चूँकि 1 से मल्टीप्लाई होगा इसका तो वो ऐसे ही रह गया, 4 10 स्क्वायर x। ठीक है ना, और इसका जो एलसीएम वाला पोर्शन है, वो एलसीएम वाला पोर्शन यहाँ पर 1 - 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर। एलसीएम तो नीचे रहा। अब ये एलसीएम की वजह से देखो ये पूरा इसको स्क्वायर को कट कर देगा इसके,
होल स्क्वायर कर लिया। अब ये लेकिन ऊपर जाएगा, उल्टेगा तो ऊपर चला जाएगा, ये चला जाएगा 410x के लेवल में, यानी देखो वहाँ क्या है 410x, उसी लेवल में चला जाएगा ये उलट के, तो 1 - 10² x ऊपर चला गया। और नीचे देखो a + b के होल स्क्वायर में इसको खोलोगे तो हो जाएगा a² प्लस b², यानी 10² का स्क्वायर 10⁴x हो गया, a² + b² -2ab होता है, तो -2 बन जाए 2, a की जगह पर 10² है तो x² है ना। और ये माइनस पहले से वहाँ 4x पहले से है, 410² पहले से है उसका। तो अब देखो यहाँ पर ये 10⁴x तो रहा ही, ये 10 2 और 4 मिलके 6 हो गया। तो अब ये हो जाएगा फाइनली जो आंसर हम लिखेंगे वो लिखेंगे कितना 410x, हम यहाँ पर लिख देते हैं चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो गया 410x इंटू 1 - 10² अपॉन 1, ये 1 रहा, ये 10⁴x को बाद में लिख लो, और ये 4 और 2 मिलके -6 हो गया, -6 10² हो गया 10²x, और ये प्लस में 10⁴x। यहाँ यही RHS था, और इस तरह से प्रूव। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन कर सकते हो तुम आराम से एग्ज़ाम में। ओके, देखो ये क्वेश्चन नंबर 24 है, एक्सरसाइज 3.3 का, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन, बहुत अच्छा। cos 4x LHS में 4x, अब हमारे पास cos 4x का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं cos 2 × 2x। अब इस पर हम यहाँ पर अगर हम इसको 2 कंसिडर करें a, तो 2a का cos 2a का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर। तो अब cos 2a का फॉर्मूला देखो कि cos 2a का, तो सिंस cos 2a बराबर आप जानते हो कि एक तो होता है cos² a माइनस sin² a, बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये सब। अब अगर हम इसको cos को अगर साइन में खोल दें 1 - sin², तो 1 - sin² sin², तो एक फॉर्मूला और बन जाता है इसका 1 - 2 sin²। उसी तरह अगर हम साइन को cos में खोल देते 1 - cos², तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, वो cos² 2 cos² हो जाएगा, तो 2 cos² a - 1, यानी 3 फॉर्मूले हमारे पास आ गए cos 2a के। और घबराना नहीं है, बहुत आसानी से तुम याद कर सकते हो इसको, एकदम रिलेटेड है इससे। तो इसलिए हम इसमें से देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हमको चाहिए। तो ये फॉर्मूला देखो, साइन cos दोनों आना चाहिए, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, इसमें साइन भी आ जाएगा। तो इसको हम अब क्या लिखेंगे, cos 2a को हम लिखेंगे 1 - 2 sin², a की जगह पर 2x है, ये लिखेंगे। अब फिर देखो यहाँ पर sin 2x का फॉर्मूला आ गया। अब हम 1 को रहने देते हैं, 2 को रहने देते हैं, sin 2x जो हमारे पास आया इसको हम होल स्क्वायर कर देते हैं। अब sin 2x का फॉर्मूला याद करो, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे cos 2a है वैसे sin 2a का भी फॉर्मूला है, लेकिन एक ही फॉर्मूला है उसका, 2 sin a cos a। ठीक है, इसका sin 2a का सिर्फ एक फॉर्मूला है, और ये है। अब हम यहाँ पर देखो कि जब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो ये 1 तो रहा, -2 रहा अपनी जगह पर, और इसकी जगह पर हो गया 2 sin, अब यहाँ 2x की जगह पर अब x आ गया, 2 sin x cos x, जो कि प्रूफ करने में हमको देखो x है,
और लेकिन ये होल स्क्वायर रहेगा, ऊपर होल स्क्वायर रहेगा इसका। अब हम क्या करें, इसको जब खोलते हैं तो ये जो 1 हो गया, ये 2 बाहर है, इसको स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है। स्क्वायर से 2 को देखो, शुरू में ही देखो 2 को स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं था, तो हम 2 को एज इट इज़ रखेंगे। लेकिन ये 2 जो अंदर वाला है उस पर स्क्वायर है, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और साइन पर अलग स्क्वायर हो जाएगा, कॉस पर अलग हो जाएगा। चूँकि इनटू में है इसीलिए हर टर्म पर स्क्वायर हो जाएगा। अगर जैसे 2a भी रहता तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर लिखना पड़ता, या 4a स्क्वायर b स्क्वायर कर सकते हो। अब हम क्या करें, इसको ये 1 आ ही रहा है ऊपर से, 1 माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 8 हो जाएगा, और फिर चूँकि इनटू में है ये 2 से बार बार गुणा कर मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता है, 2 से 4 का हो गया, फिर साइन अपनी जगह पर, कॉस अपनी जगह पर स्क्वायर के साथ। तो इस तरह से कॉस स्क्वायर 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। अब देखो कि इसमें यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि ये एक तो इस तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यह यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं बच्चे। तो आपको कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर इस फॉर्मूले के बारे में सोचोगे तो देखो कॉस भी आ रहा है, तो कॉस को हमको प्रूव करने में कॉस नहीं चाहिए, तो इसीलिए इसको नहीं करेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, क्योंकि 2 कॉस स्क्वायर है, इसमें साइन आ ही नहीं रहा है, तो हम इस फार्मूले को भी नहीं लेंगे, तो इसीलिए हम इसको यूज़ किए हैं। ठीक है, चूँकि हमारे सामने जब तक क्या प्रूफ करना है वो नहीं रखेंगे हम, तो हम फिर क्वेश्चन में ऐसे रैंडमली बढ़ने से नहीं होगा, वो फिर परेशान हो जाओगे एग्ज़ाम में, और टाइम वेस्ट होगा, और उससे माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। ये यहाँ पर हम ये RHS था, RHS लिखो एंड प्रूफ लिख दो। ये क्वेश्चन देखो 25th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका 3.3 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन बहुत अलग टाइप का है। देखो ये बहुत छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा करके प्रूफ करना है आपको। कैसे करेंगे ज़रा देखो, LHS में हम ले रहे हैं cos 6 है हमारे, 6x है हमारे पास। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, cos 3 इंटू 2x, 3 2 6 हो गया। अब cos 3a का फॉर्मूला आप याद करो। cos 3a क्या होता है, सिंस cos 3a बराबर होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है, ये चीज़ अब यहाँ पर अप्लाई करो। यहाँ पर देखो cos 3a की जगह पर ये है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 4, और cos क्यूब है, cos क्यूब, और जो भी a की जगह पर है उसको हम लिखेंगे, यहाँ 2x है तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 बाहर, और cos a की जगह पर फिर आ गया 2x, फोर cos क्यूब x माइनस 3 cos x, है ना, वही फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर cos 2x जो आ गया, इस cos 2x को फिर से हम इसको भी इसमें भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हम इसका होल क्यूब कर लेते हैं, और cos 2x का अब फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ ऊपर 3 है, और ये हो गया माइनस 3 cos 2x, यहाँ cos 2x का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। यहाँ पर देखो cos 2x का फॉर्मूला जो पे लगाएंगे वो, चूँकि आंसर हमको cos के फॉर्म में लाना है ना, इसीलिए cos में खोलेंगे इसको। आप जानते हो cos 2a के कई फॉर्मूले हैं, cos 2a का वो फार्मूला खोलेंगे जिसमें cos आ रहा है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये वाला में। तो यहाँ पर cos 3a को हम जब खोलेंगे तो 2
कॉस स्क्वायर ए की जगह पर अब एक्स आ गया और -1, लेकिन ऊपर क्यूब रहा है इसका, और ये हो गया -3, इधर भी वही करेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स -1। ठीक है, अब देखो यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब हो गया। अब a माइनस बी का होल क्यूब भी तुमको याद होना चाहिए, a माइनस बी का होल क्यूब ये बराबर होता है a क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b क्यूब यानी b क्यूब। ये होता है a क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब। अब उसके अकॉर्डिंग हम इसको खोलेंगे तो देखो ये हो जाएगा 4, बाहर है कुछ नहीं करेंगे इसको। यहाँ पर जो ये पूरा a है तो a यानी 2 cos स्क्वायर एक्स, इस पर होल क्यूब डालना होगा, a क्यूब हो गया माइनस 3a की जगह पर हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स 2a², लेकिन देखो यहाँ a पर स्क्वायर है 2a² b का मतलब हो गया 1, फिर प्लस 3a की जगह पर है 2 cos स्क्वायर एक्स 3ab² यानी 1 का स्क्वायर, ये 3ab², फिर माइनस b क्यूब का मतलब 1 क्यूब। ये इस इतना खोले जो उसका ये है असर है, और फिर ये अपनी जगह पर है, ये इधर जो है -3 2 जा 6 कर दो, या हम इसको अभी भी रखते हैं 3 × 2 cos स्क्वायर एक्स -1, इसको अभी इसको भी रखते हैं। अब ये देखो 4, यहाँ पर जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 cos स्क्वायर से क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, ये भी 6 हो जाएगा x, और यहाँ पर हम 3 से 2 का स्क्वायर भी है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, 12 cos भी 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 x, और ये प्लस यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर, ये 2 cos स्क्वायर है तो यहाँ पर सिर्फ 3 2 जा 6 हो गया प्लस 6 cos स्क्वायर x, और यहाँ पर -1 आ गया, 1 का क्यूब 1 ही होता है, और इधर फिर 3 से खोलेंगे उसको, 3 2 जा 6 cos स्क्वायर हो गया, और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस में 3, लेकिन और ये यहाँ तक जो आया था वो उसके साथ ये 4 भी है, ये 4 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा, ये 32 cos अब 6 हो गया x, फिर 12 से 12 को मल्टीप्लाई कर 48 हो गया, 48 cos 4 हो गया, cos 4x, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, 24 में से 6 माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस हो गया तो 18 बचेगा प्लस में, लेकिन 18 cos स्क्वायर x, और ये -4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस में है और ये 3, तो हम डायरेक्ट इसको -1 लिख देते हैं, -1 सीधे, ये है हमारा RHS रूट। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये। ओके, थैंक यू।